चैनल नोशन एडीयू। स्टूडेंट्स, आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी बोर्ड मॉडल अनुवाद होता है जो एग्ज़ाम में आ सकता है उसी से रिलेटेड आज हम लोग संस्कृत के कुछ अनुवाद देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें नियम भी देखेंगे हम लोग, कौन कौन से संस्कृत के सूत्र बनाए गए, सूत्र के आधार पर कैसे अनुवाद बनाते हैं वो भी देखेंगे तथा विधि भी देखेंगे। ठीक है ना, और इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा और बनाने के घर पे प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गंगा। गंगा देखिए, गंगा का गंगा ही होगा। कारण क्या है गंगा का गंगा ही होगा? क्योंकि देखिए लता शब्द रूप में एक वचन में किसी भी शब्द का बोध कराने के लिए, सिर्फ संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए एक सूत्र होता है प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, यानी किसी भी शब्द का संस्कृत में अर्थ बताने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स गंगा है लता पर चलेगा तो लता प्रथमा एक वचन में होता है लता, इसलिए गंगा हो जाएगा। हिमालय से, ठीक है, तो अलगाव का बोध हो रहा है क्योंकि जब निकल जाती है ना तो किसी भी उद्गम स्थान से, किसी भी चीज का अगर उद्गम स्थान होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो हो जाएगा हिमालयात। हिमालयात, क्योंकि बालक शब्द रूप पर चलेगा तो बालकात होता है। हिमालयात निकलती है तो निःसरती। ठीक है, आपके एग्जाम में 6 मार्क्स ये प्रोवाइड कराता है, देता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, पिता के साथ पुत्र भी जाता है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, देखिए के साथ का संस्कृत जो होता है ना वो स होता है, और इसी से रिलेटेड एक सूत्र होता है जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वो सूत्र होता है सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया, ठीक है ना, यानी स के योग में, यानी स इसमें सहार्थे से आ जाएगा स के योग में, स मतलब हिंदी में होता है के साथ, तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है। ठीक है ना, सहार्थे तृतीया होता है, स के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और सिर्फ मतलब के साथ का जो संस्कृत होता है वो स भी होता है, शाकम भी होता है, सार्धम भी होता है और समम भी होता है। ठीक है ना, इसके योग में सार्धम और समम होता है, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सब का हिंदी होता है के साथ। ठीक है ना, तो जिसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिता के साथ तो हो जाएगा पित्रा स। पित्रा स, पिता शब्द रूप तृतीय एक वचन में पित्रा होता है। पित्रा स, पुत्र का पुत्रम हो जाएगा, किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति, इसलिए बालक यहाँ पर पुत्रम हो जाएगा, या पुत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पुत्र भी लिख सकते हैं, पुत्र। पुत्र जाता है तो पुत्र जाता है, इसलिए हो जाएगा गच्छति। ठीक है, हम लोगों की परीक्षा कब होगी? देखिए का के किया गया तो युष्मत शब्द रूप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो हो जाएगा अस्माकम। अस्माकम परीक्षा कब का संस्कृत कदा होता है, कदा भविष्यति। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भविष्यति इसलिए होगा क्योंकि यहां पर गागेगी है, गागेगी दैट मीन्स लिट लकार का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, भविष्यति होगा। मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मैं का अहम, इतिहास का इतिहास। ठीक है, और पढ़ता हूं, देखिए पठ धातु और ता तेती है तो कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। ठीक है ना, और उसका सूत्र अगर देखिएगा आप लोग तो क्या होता है, अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन, तो सूत्र होगा ती त अंति सी थ आमी। उत्तम पुरुष एक वचन में तो हो जाएगा पठामी। अभी हम लोग सेट 3, दैट मीन्स सेट 3 नहीं, इसको सेट 1, अच्छा सेट 3 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेट 4 और सेट 5 भी करने वाले हैं। ठीक है, और सेट 1 सेट 2 के साथ भी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा का संस्कृत होता है तव। ये भी अगर आप याद कीजिएगा, अगर युष्मत शब्द रूप जो होता है वो षष्ठी एक वचन में तव होता है, तो क्या का होता है? किम,
नाम। अब तवा जो है वो युष्मद मतलब मध्यम पुरुष एक वचन से संबंधित है, इसलिए हो जाएगा 80। अस धातु में 80 हो जाता है मध्यम पुरुष एक वचन में। मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम। अब दो का देखिए दा धातु होता है। अब इसमें किस लकार का प्रयोग करें, तो आज्ञा अनुरोध सलाह प्रश्न के लिए हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब लोट लकार में जो है कौन से पुरुष का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। मुझे पुस्तक दो, तो ये देने कौन वाला है, जो सुन रहा है वो, और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर तुम नहीं है, लेकिन सोचिए कि देने वाला कौन है, कर्ता, और कर्ता के अनुसार ही हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता जो है यहाँ पर तुम देने वाला है, तो यानी मध्यम पुरुष में आएगा। अब मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में होता है, पढ़िएगा तो तू ताम अंतु ही होता है, ही या अ। तो अगर ही का प्रयोग कर हम लोग करते हैं तो दे ही हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद यह है कल मोहन विद्यालय नहीं गया। ठीक है, तो कल का हो जाएगा बीता हुआ कल है, क्योंकि गया है इसलिए भूतकाल में है, तो कल बीते हुए कल का होता है हय्या, हय्या संयुक्त होता है हय्या। मोहन का हो जाएगा मोहना, विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालय फल पर चलता है इसलिए विद्यालयम हो जाएगा। नहीं का न। अब गया का क्या प्रयोग करें, तो देखिए मोहन है और गया है, तो गया के लिए आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं लंग लकार भी, क्योंकि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। या एक कित प्रत्यय होता है, कित का त बचता है शेष, तो सीधा गतः भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, गतः आप प्रयोग कर लेते हैं तो कोई भी पुरुष कोई भी वचन देखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ आप गतः प्रयोग कर सकते हैं। गाय का होगा धेनु। चरना का चर धातु होता है तो चरती। ठीक है ना, उसके बाद वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का बोध होने पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वृक्ष से का हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात। पत्ते का होगा बहुवचन में पत्राणी, और गिरना का पत धातु होता है, बहुत सारे पत्ते हैं इसीलिए हो जाएगा पतंती। अगर वहीं रहता वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्रम पतती होगा। ठीक है ना, अगला दिया हुआ सदा सत्य की जीत होती है, तो सदा का हो जाएगा सदा, सत्य की षष्ठी विभक्ति, तो अगर बालक शब्द रूप पर चले तो हम लोग का होता है सत्यस्य। जीत का विजयम। ठीक है, अब होती है, होना के लिए भू धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं, और चूंकि होती है, ठीक है, तो लट लकार का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा भवती, ती का प्रयोग करते हैं। भू धातु होता है, याद रखिएगा, भू धातु होता है लेकिन चलता है भव पर। वैसे ही जैसे गम धातु होता है और चलता है कौन सी पर, गच्छ पर। अगर गच्छति में कोई पूछेगा कि कौन सा धातु है तो गम धातु है। ठीक है ना, विवाद मत करो, तो विवादम, विवादम। मत का होता है मा और कुरु। ठीक है, बालक को फल अच्छा लगता है, तो यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, बालक को फल अच्छा लगता है, तो यहां पर जो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता, अच्छा लगना में रुच धातु का प्रयोग करते हैं। और एक सूत्र होता है रुचियार्था नाम प्रियमाना, यानी रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, रुचियार्था नाम प्रियमाना, प्रियमाना, यानी रुच धातु के योग में जिसे कोई भी चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जिसे अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ बालक को लगता है इसीलिए चतुर्थी विभक्ति में बालक शब्द रूप में आप पढ़िएगा तो होता है बालकाय फलम, और अच्छा लगता है क्या होता है रोचते। ठीक है, तो इस प्रकार